रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा, तारा के पिता सुसेन, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय बाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं, वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टक्कर लेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपनी रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश के समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो द्युतिम अहो राक्षस राजस्य सर्वलक्षण युक्तता। आगे वे लिखते हैं, रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण दुष्ट था और पापी था। शास्त्रों के अनुसार वह किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकता बगैर उसकी इच्छा के। अगर वह ऐसा करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसी कारण वह सीता जी को छू तक नहीं पाया। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव दो परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को मथते रहते हैं। लंकापति रावण पर विजय का पर्व अक्सर यह याद दिलाता है कि रावण की सभा बौद्धिक संपदा के संरक्षण की केंद्र थी। उस काल में जितने भी श्रेष्ठ जन थे, बुद्धिजीवी और कौशलकर्ता थे, रावण ने उनको अपने आश्रय में रखा था। रावण ने सीता के सामने अपना जो परिचय दिया वह उसके इसी वैभव का विवेचन है। अरण्य कांड का 48वां सर्ग इस प्रसंग में द्रष्टव्य है। उस काल का श्रेष्ठ शिल्पी मैं, जिसने स्वयं को विश्वकर्मा भी कहा,
उसके दरबार में रहा। उस काल की श्रेष्ठ पुरियों में रावण की राजधानी लंका की गणना होती थी। यथेन्द्रस्य अमरावती मैं के साथ रावण ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। मैं को विमान रचना का भी ज्ञान था। कुशल आयुर्वेद शास्त्री सुसैन उसके ही दरबार में था, जो युद्ध जन मूर्छा के उपचार में दक्ष था और भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली सभी औषधियों को उनके गुण धर्म तथा उपलब्धि स्थान सहित जानता था। शिशु रोग निवारण के लिए उसने पुख्ता प्रबंध किया था। स्वयं इस विषय पर ग्रंथों का प्रणयन भी किया। श्रेष्ठ वृक्षायुर्वेद शास्त्री उसके यहाँ थे, जो समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली पर्यावरण की जनक वाटिकाओं का संरक्षण करते थे। सर्व का फले वृक्षे संकुलोधान भूषिता। इस कार्य पर स्वयं उसने अपने पुत्र को तैनात किया था। उसके यहाँ रत्न के रूप में श्रेष्ठ गुप्तचर, श्रेष्ठ परामर्शद और कुशल संगीतज्ञ भी तैनात थे। अंतपुर में सैकड़ों औरतें भी वादों से स्नेह रखती थीं। उसके यहाँ श्रेष्ठ सड़क प्रबंधन था और इस कार्य पर दक्ष लोग तैनात थे तथा हाथी घोड़े रथों के संचालन को नियमित करते थे। वह प्रथमतः भोगों संसाधनों के संग्रह और उनके प्रबंधन पर ध्यान देता था। इसी कारण नरवाहन कुबेर को कैलाश की शरण लेनी पड़ी थी। उसका पुष्पक नामक विमान रावण के अधिकार में था और इसी कारण वह वायु या आकाश मार्ग उसकी सत्ता में था। उसने जल प्रबंधन पर पूरा ध्यान दिया। वह जहाँ भी जाता नदियों के पानी को बांधने के उपक्रम में लगा रहता था। कैलाश पर्वतोत्थान के उसके बल के प्रदर्शन का परिचायक है। वह माउंट लिफ्ट प्रणाली का कदाचित प्रथम उदाहरण है। भारतीय मूर्ति कला में उसका यह स्वरूप बहुत लोकप्रिय रहा है। बस उसका अभिमान ही उसके पतन का कारण बना, वरना नीतिज्ञ ऐसा कि राम ने लक्ष्मण को उसके पास नीति ग्रहण के लिए भेजा था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसके संदर्भ विद्यमान हैं। वाल्मीकि रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं। उसके रामायण में रावण के वध होने पर मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाली, धर्म व्यवस्थाओं को तोड़ने वाली, देव असुर और मनुष्यों की कन्याओं का जहां तहां से हरण करने वाली, आज तू अपने इन पाप कर्मों के कारण ही वध को प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी केवल उसके अहंकार को ही उसका मुख्य अवगुण बताते हैं। उन्होंने रावण को बाहरी तौर से राम से शत्रु भाव रखते हुए हृदय से उनका भक्त बताया है। तुलसीदास के अनुसार रावण सोचता है कि यदि स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के वाण के आघात से प्राण छोड़कर भवबंधन से मुक्त हो जाऊंगा। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते हैं। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध होता है। रामचरितमानस में यह भी वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाणों से काट देते हैं, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वह पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है। वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल जादू जानते थे, तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी कृत्रिम माना जा सकता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिरों की बात प्रतीकात्मक है। उसमें 10 मनुष्यों की जितनी बुद्धि थी और 10 आदमियों का बल था। आदिवासी मान्यता के अनुसार वह लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उनके कई तत्व भी सही हैं, क्योंकि पूरे देश में जहां सारे धर्म के लोग यहां तक कि ब्राह्मण और तमिल दशहरे के दिन रावण दहन करते हैं, वहीं पूरे हिंदुस्तान के आदिवासी ज्यादातर गौड़ उस दिन को अपने वीर राजा रावण मंडावी की मृत्यु का शोक मनाते हैं।
वह पूजा गौ करते हैं। आदिवासी के इसमें दशानन मतलब राजा कहा गया है और आदिवासियों के पूर्वज व महापुरुष भी राजा रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उन्हें आदिवासी समुदाय के गौड़ जनजाति के सदस्य मानते हैं और उनको 7 गोत्रधारी मानते हैं और उन्हें राजा रावण मंडावी कहते हैं।